अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी आज हम बनाएंगे दो रेसिपीज़, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई। जो मटन कढ़ाई है वो ब्लैक पेपर वाली बनाएंगे और जो चिकन कढ़ाई है वो वाइट पेपर वाली बनाएंगे। 2 किलो हमने मटन लिया और 2 किलो ही हमने चिकन लिया है। ये देखिए मटन कितनी अच्छी तरह हमने मंगवाया, छोटे छोटे पीसीज वाला, और चिकन भी आप देख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको प्री कटिंग कर लिया था। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून लहसुन, कुटा हुआ लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको लाइट आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से इसकी खुशबू आने लग जाए। जी ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें 3 टमाटर ऐड करेंगे कटिंग किए हुए। इनको अच्छे से 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे एंड देन मटन ऐड कर देंगे हम। जी ये देखिए अब हमने मटन ऐड कर दिया है। इसको 4 से 5 मिनट हम कुक करेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। जब ये घी छोड़ने लग जाएगा देन हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और सुरख मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप काइंडली अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं हर वीडियोस में यही बताती हूँ। ये देखिए हल्दी का कलर कितने अच्छे से उसके ऊपर आ चुका है। ये देखिए जब कलर फुल बदल जाए और घी छोड़ने लग जाए तब हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको वेट लगा देंगे 10 मिनट के लिए। जी अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम उसमें लहसुन ऐड करेंगे, कूटा हुआ लहसुन। ये चिकन कढ़ाई की प्रिपरेशंस हो रही हैं। लहसुन को अच्छे से भून लेंगे हम, इसका कच्चापन दूर करेंगे। देन हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी ये देखें प्याज कितने अच्छे से हमारा माशाल्लाह फ्राई हो रहा है। मीडियम फ्लेम पे हमने करना है ताकि क्रिस्पी हो, जल ना जाए। जी इधर हमारा ये देखें मटन भी रेडी हो गया है। इसे सूखा धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची और दालचीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। एंड देन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से कुक हो रहा है। इसको कवर दे के 10 मिनट के लिए रख देंगे। इधर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें 4 टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज कम और टमाटर और दही का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा, टेस्ट बहुत रिच आता है। जिधर हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर भी, अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। जी देखिए अब हमने चिकन ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से हिला लेते हैं ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। काइंडली आप इसी तरह ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक ऐड करेंगे, अब उसमें हल्दी ऐड करेंगे और सुरख मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी सी। हम ब्लैक पेपर वाली बनाएंगे तो एंड पे ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। साबुत मसाले डालेंगे, सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। टमाटरों में ही इसने अपना पानी छोड़ देना है, उसी पानी में ये कुक हो जाना है। जी ये देखें माशाल्लाह मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। लास्ट पे हम दही ऐड करके इसकी ग्रेवी बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। चलिए जी इसको कवर कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम एंड देन ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और सूखा धनिया ऐड करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसने घी छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ हमारे चिकन वाली कढ़ाई ने भी अच्छे से चिकन कुक हो चुका है। अब उसमें अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको चिकन को भून लेंगे। ये देखें अब इसमें भी ये फाइनल टच में हम दही ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से अपना घी छोड़ दे और दही भी कुक हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करनी, हमने दही को रिड्यूस नहीं करना, जबकि दही का ही हमने दही की ग्रेवी बनाई है। अब इसमें एंड पे हम सूखा धनिया ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी ये देखिए ये भी हमारी माशाल्लाह चिकन कढ़ाई भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है एंड ये चिकन कढ़ाई। अब सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़। अब इसको डिश आउट करते हैं।